गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। पिछले क्लास में क्या हुआ था कि नारेशन पढ़ रहे थे। नारेशन में हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि नारेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल कि नारेशन में कल का जो प्रीवियस क्लास हुआ था वह हुआ था क्या कि पर्सन को चेंज किए थे ना। उसमें क्या किए थे, पर्सन चेंज किए थे। तो पर्सन चेंज करने के लिए एक टेबल बोले थे कि एक टेबल जो याद रहेगा वह क्या हो जाएगा, वह उसी से वह क्या होगा, बनेगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहला पिछला क्लास का एक क्या है, क्वेश्चन है। तो पिछला क्लास का एक क्वेश्चन से कह रहा है कि ही सेज टू मी कॉमा और इनवर्टेड कॉमा योर बुक इज टेकन बाय मी। अब सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ही जो है यहाँ पे क्या है, ही जो है आपका क्या है जी, सब्जेक्ट है। और से जो है रिपोर्टिंग वर्ब है। और मी जो है यह क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, है? अब ये देखो योर जो है आपका क्या है, योर सेकंड पर्सन का क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। और मी जो है फर्स्ट पर्सन है ना। तो फर्स्ट पर्सन का ये ऑब्जेक्ट है ना बुआ, फर्स्ट पर्सन के क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसको चेंज कीजिए। तो चेंज करने के लिए क्या बताया था कि ही, अब से को किस चीज में चेंज करना था, सेज को टेल में, ही टेल मी। कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए एक कंजक्शन दैट शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं, दैट शब्द का, दैट। अब योर सेकंड पर्सन किसके अनुसार, थोड़ा सा ऊपर में ध्यान दीजिए कि 1 2 3 SON, ये एक ट्रिक बताया था कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, यही ना बताए थे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हुआ कि ही टेल्स मी, कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो एक कंजक्शन शब्द का प्रयोग करते हैं। और कौन सा कंजक्शन शब्द होता है, दैट होता है। ठीक है, योर जो है यह सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन का पोसेसिव है। सेकंड पर्सन अभी हमें बताया कि ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट में क्या आ गया आपका, मी। तो यहाँ पे मी जो है वह ऑब्जेक्ट है लेकिन पोसेसिव एडजेक्टिव। तो आई का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई। माई बुक इज टेकन बाय। अब देखो मी जो है वह कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बुआ जी, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में क्या है, ही। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम। ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, इसको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आगे अब सेकंड पॉइंट में है चेंज ऑफ टेंस। अब टेंस में बदलाव करेंगे। किस चीज में बदलाव करेंगे, टेंस में। कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग भर पास्ट टेंस में रहे तो इनवर्टेड कॉमास के अंदर टेंस में निम्नलिखित प्रकार से क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, बदलाव करेंगे। ठीक है ना, चलिए। तो ये इसको टेबल नंबर 2 बना लीजिए। इसको टेबल नंबर क्या बनाइएगा, 2 बनाइए, क्योंकि ये भी याद करना होगा। एक डायरेक्ट स्पीच एक तरफ और दूसरे तरफ इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में क्या रहेगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो उधर जाएगा, अगर इनडायरेक्ट बनाना हो तो पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे आई प्ले रहेगा तो इसको प्लेड कर देना है, आई प्लेड हो जाएगा। अब पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। टेंस के ऐसे अगर जो बच्चे क्लास नहीं किए हैं तो टेंस का जो वीडियो जो डाला हुआ है यूट्यूब पे, टेंस का वीडियो आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे कहने का मतलब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के कौन सा रूप, फोर्थ फॉर्म, देन अदर वर्ड, यही ना होता है, हैं? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इज एम आर वाज वेयर, इज एम आर प्रेजेंट में जस्ट यही इसी को वाज वेयर में अगर वाज वर में अगर चेंज करते हैं तो किस चीज में चेंजिंग हो जाएगा, पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों जो होता है वह क्या होता है,
नो चेंज होता है। क्या होता है? नो चेंज होता है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा यहाँ देखिए, ये पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नो चेंज होता है, ये सब ध्यान देना है। कुछ कुछ ऐसा वर्ड्स है जो जो कि चेंज नहीं होता है। अब शैल जो है और विल एक ही में लिख दिया है, शैल को शुड में और विल को वुड में चेंजिंग करेंगे। ठीक है। अब देखिए कैन और मे एक ही में लिख दिए हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है? अगर डाउट है तो फिर अलग अलग लिख लेना। कैन को वुड में, मे को माइट में। ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंजिंग होगा, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंजिंग होगा, और शुड और वुड एक ही में लिख दिया। तो शुड और वुड नो चेंज होता है, और कुड और माइट ये भी नो चेंज होता है, तो दोनों के एक ही में कर दिए हैं। तो शुड वुड कुड और माइट ये याद रखिएगा। शैल विल चेंज होता है, शैल विल शुड वुड में चेंज होता है, लेकिन शुड वुड जो है वह चेंज नहीं होता है। कैन कुड चेंज, कैन और मे चेंज होता है, लेकिन कुड और माइट चेंज नहीं होता है, नहीं बदलाता है। मस्ट को मस्ट में ही छोड़ देंगे। इज एम आर अभी बताया कि कॉन्टिन्यूअस में अगर जाता है तो इज एम आर को किस चीज में, वॉज वर्ब में चेंज करते हैं। किस चीज में चेंज करते हैं? वॉज और वर्ब में। कह रहा कि हैव हैज हैड में चेंज करते हैं। ठीक है। हैड जो है, हैड के साथ अगर कोई नाउन आ जाता है, हैड के साथ क्या आता है? यदि कोई नाउन आ जाता है तो उसको किस चीज में चेंज करेंगे? हैड में चेंज करेंगे। किस चीज में चेंज करेंगे? हैड में चेंज करेंगे। यदि वॉज वर्ड दिया हुआ है तो हैड बीन में चेंज कर देंगे। किस चीज में चेंज करेंगे? हैड बीन में चेंज करेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन हम दिए हैं, एक क्वेश्चन दिए हैं, उसको ध्यान से देखिए। ई जो है आपका, इस सब्जेक्ट है ना बुआ, सेट जो आया यह क्या आ गया आपका? पास्ट फॉर्म में आ गया, ई रिपोर्टिंग वर्ब आ गया। क्या आ गया? रिपोर्टिंग वर्ब। हर जो है ये आपका क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो कि ही जो है एक थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन का ही सब्जेक्ट है, और योर जो है सेकंड पर्सन का पोसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है। तो कब चेंजिंग होता है? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले को चेंज करते हैं। तो देखो थर्ड पर्सन, अब इसको चेंज किया जाए, बदला जाए इनडायरेक्ट में, तो ही के ही आप बोले थे, ध्यान दीजिए, से सेज और सेड, सेज और सेड, टेल टेल्स और टोल्ड में बदलने के लिए, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तब। ठीक है। तो यहाँ बुआ क्या है? सेड है। तो सेड को किस चीज में चेंज करेंगे? किस चीज में चेंज करेंगे? टोल्ड में। ठीक है। और हर, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए एक कंजक्शन शब्द का प्रयोग करना था, वो कौन करना था? ठीक है ना। यहाँ तक बच्चा गड़बड़ाता नहीं है, यहाँ के बाद बच्चा क्या गड़बड़ाता है कि इसको पता ही नहीं चलता है कि थर्ड पर्सन है कि क्या। हमने कल पिछले क्लास का पर्सन का क्लास में दिए थे कि पर्सन, और यहाँ बताए थे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, पोसेसिव केस में पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन बताया, ये बताया। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो छोटा सा लिख दे रहे हैं। फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के रूप में आई और वी आता है, और ऑब्जेक्ट के रूप में मी और अस हो जाता है, और पोसेसिव एडजेक्टिव में आ जाता है माई और आवर आता है, और क्या हुआ, अब उसके बाद पोसेसिव प्रोनाउन में आता है माइन और आवर्स। ठीक है। अब सेकंड पर्सन में आता है यू, ऑब्जेक्ट में भी यू, पोसेसिव एडजेक्टिव में योर, और पोसेसिव प्रोनाउन में योर्स। थर्ड
थर्ड पर्सन तो यह है, तो थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, ठीक है। ही को, ही जो है, सॉरी यहाँ थर्ड पर्सन में जी, यहाँ थर्ड पर्सन, ही, सी, इट और दे। ही जो है, ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम, सी का और इट का इट, दे का दे, ठीक है। इसका पोसेसिव एडजेक्टिव क्या बनता है, तो हिज, पोसेसिव ये हिज होता है, इट का इट और देम का देयर। और देखिए अब पोसेसिव एडजेक्टिव में आइए, हिज का हिजे रह जाता है और हर का हर का हर, हर का हर, हर्स, ठीक है। इट का ये पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, देम, दे का देयर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देयर्स। तो इसी को, यही है पर्सन होगा, यही पर्सन चेंज करना रहता है। तो देखिए थर्ड पर्सन में ही आ गया ना जी, थर्ड पर्सन में चेंजिंग करने के लिए क्या बताए थे कि 1 2 3 SON। देखो इतना डीपली में जाना हमको क्या समझाना मेन मकसद है हमारा, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि न तो पार करने के लिए रहता था, कब खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन होते हैं। तो थर्ड पर्सन ही आ गया, तो थर्ड पर्सन में क्या इसको चेंजिंग करेंगे, नहीं करेंगे, तो ही का ये छोड़ देंगे। अब वाज वर्ब के हम चेंज करेंगे ना जी, वाज वर्ब के किस चीज में, हैड बीन में चेंज होता है। देखो यहाँ लिखा हुआ वाज वर्ब किस चीज में चेंज होगा, हैड बीन में। क्या होगा, हैड बीन। अभी सेकंड पर्सन का पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कीजिए। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, हर, तो हर का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव देखो तो हर का हर हो जाता है का, हर का क्या रहता है, हैं? हर ब्रदर, हर ब्रदर बन गया। देखो आपका क्या, पास्ट में चेंजिंग। एक और क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा देख लीजिए, इसको भी देखिए, तो इसको भी चेंज कीजिए। तो ये भी क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है रिपोर्टिंग वर्ब, में क्या है आपका है जी ऑब्जेक्ट। आई जो है फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन का क्या है सब्जेक्ट है, यू जो है सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट का बात कर रहा है यहाँ, ठीक है। ये सब लिख लिख कर बनाइएगा ना बुआ, तो बन जाएगा। अगर हाँ बशर्ते कि ये याद रहना हो, ये याद करना होगा कि ये पर्सन जो होता है वह कैसे चेंज होता है, ठीक है, तब बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ ही है, ही सेड को किस चीज में, अभी अभी बताया कि सेड को टोल्ड में चेंज करना है, किस चीज में, टोल्ड मी। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए किस शब्द का प्रयोग करना है, डैट शब्द का प्रयोग करना है, ठीक है। आप देखो वर्क प्रेजेंट में ना है जी, प्रेजेंट को किस चीज में चेंज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस चीज में चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करो। तो आई जो है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट में क्या है आपका ही, आई वर्क है, तो पास्ट में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा वर्कड, क्या होगा वर्कड। अब फोर, ठीक है, आई सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में क्या है मी, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट में क्या है मी, तो मी का मी रह जाएगा, मी का मी तो ऑब्जेक्ट है ये है, तो मी का क्या होगा मी रहेगा। अगर योर यहाँ रहता तो ये मी का मी नहीं होता, योर जो हो जाता है ये ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं होता, पोसेसिव एडजेक्टिव होता। तो पोसेसिव एडजेक्टिव करने के लिए मी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा, माई आएगा। इस तरह से बनता है, ठीक है। चलिए इतना जल्दी कंप्लीट कीजिए, फटाक दे कंप्लीट कीजिए। तो चलिए 2 क्वेश्चन करवा दिए थे, तीसरा चौथा पांचवा और 3 वो और दिए, एक कंप्लीट कीजिए। सीता जो है यह सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, सेट जो है या रिपोर्टिंग भर में, गीता जो है वह क्या है आपका ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, माई जो है ये फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव एडजेक्टिव में होगा, ठीक है, बाकी तो नहीं। तो सीता सेड टू गीता, सीता
गीता से कही, क्या कह रही है कि माई ब्रदर इज गोइंग टू पटना, मेरे पिताजी पटना जा रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, कौन सा टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस चीज में चेंज करना है? देखो ध्यान दो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देना है। तो सबसे पहले सीता टोल्ड गीता, सीता टोल्ड गीता दैट, ठीक है। माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंजिंग करो, तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करोगे तो क्या आएगा? पोसेसिव एडजेक्टिव है तो सीता का पोसेसिव एडजेक्टिव, यानी सीता कोई लड़की है तो लड़की के लिए सी, तो सी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा? हर। तो हर फादर, अब देखो ये किस चीज में चेंज करना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। वाज गोइंग टू पटना, ये हुआ आपका क्लियर। अब ये भी वही है कि राम जो है यह सब्जेक्ट है यहाँ पे, और ये सेट जो है वह रिपोर्टिंग वर्ब है, आई मी जो है वह क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। योर सेकेंड पर्सन का पोसेसिव एडजेक्टिव है बाबू, और अब यहाँ माई जो है फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, बनाइए। राम टोल्ड मी दैट, ठीक है। योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में क्या है? मी, तो मी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? माई ब्रदर। और वाज किस चीज में चेंज करना था? वाज भी, और किस चीज में? हैड बीन में चेंज करना था। वाज रहा है, वर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? माई ब्रदर हैड बीन नॉट। अभी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में क्या है? राम, फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव एडजेक्टिव। तो राम जो है कोई लड़का है, लड़का के लिए क्या लगेगा? लड़का के लिए ही लगेगा कि सी लगेगा? ही लगेगा। तो ही का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा? ही का पोसेसिव एडजेक्टिव हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड, ये हो गया सेकंड। अब उसके बाद देखिए फिफ्थ नंबर में क्या है? ये भी सब्जेक्ट है। देखिए ये हम बताने का मेन मकसद मेरा ये नहीं है कि, मेरा मेन मकसद है कि तुम लोग भी अपने से छाटो गधा, ठीक है। अपने से जब तक छाटने नहीं आएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है, ये सब छाटना अपने से सीख। अब सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, हर जो है आपका यह क्या है? ऑब्जेक्ट है। यू जो है सेकंड पर्सन का, ये क्या है? सब्जेक्ट है। माई जो है फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव एडजेक्टिव है। और देखो ये जो है आपका फिर सब्जेक्ट के काज कर रही है सी, और यहाँ पे क्या आ गया? सेकंड पर्सन का पोसेसिव एडजेक्टिव आ गया, ठीक है। चेंज कीजिए, तो ही सेट को किस चीज में चेंज करना है? टोल्ड हर दैट, ठीक है। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में क्या है? हर, तो हर के लिए क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट सी। आर है तो इज एम आर, देखो लिखा हुआ है कहीं, पानी बंद करवा दीजिए। तो इज एम आर क्या है? किस चीज में चेंज करना है? वाज वर्ब में। तो आर है तो सी, अब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करो। तो सब्जेक्ट सी है तो इसके लिए वज आएगा ना, कि वज। माई जो है फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार, पोसेसिव एडजेक्टिव था। ही का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? हिज, टीचर। एंड अब सी थर्ड पर्सन, उसको सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। तो सी इज एम आर किस चीज में चेंज करना है? ध्यान दीजिए, वाज वर्ब में। तो सी वाज। अब योर सेकंड पर्सन का पोसेसिव एडजेक्टिव सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो पोसेसिव एडजेक्टिव हर तो अपने पोसेसिव एडजेक्टिव हरे रहता है, और सिस्टर तो सिस्टर,
ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, आज की क्लास जो है यहीं तक स्थगित की जाती है और नेक्स्ट जो क्लास होगा एक और टॉपिक बचा हुआ है जो कि चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच था। ठीक है, पहला जो था वह क्या था, चेंज ऑफ पर्सन। फिर सेकंड नंबर में क्या है, चेंज ऑफ टेंस। और थर्ड पॉइंट में अभी क्या है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद रूल चलेगा। ठीक है, आज की क्लास से। ठीक है, थैंक यू।